कोरोना महामारी के कारण बिहार की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। ऐसे में बिहार सरकार ने कैचअप कोर्स प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 4 एवं कक्षा 5 के बारे में। विषय है पर्यावरण और हम इससे संबंधित कैचअप कोर्स में किस तरीके से शिक्षकों को पढ़ाना होगा, क्या क्या शिक्षकों के लिए दिशा निर्देश बिहार शिक्षा परियोजना परिषद दिया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहत और आप देखना शुरू कर दिए हैं बिहारी टीचर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पर्यावरण और हम पढ़ाने के लिए शिक्षकों के लिए जो गिरिवल दयाल सिंह हैं, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद, उन्होंने एक दिशा निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि आप सभी अवगत है कि पिछले लगभग 10 माह से कोविड-19 के कारण विद्यालयों में बच्चों का पठन पाठन सहित अन्य शैक्षणिक कार्य बाधित रहा है, जिसके कारण उनके सीखने की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हो गई है। इस लंबे और त्रासद अंतराल ने इस दौरान सीखने के अपेक्षित अवसरों को खासकर विद्यालय में कम कर दिया, जिसके कारण बच्चों में लर्निंग गैप बढ़ गया है। इसलिए आवश्यक और अपेक्षित है कि इस लर्निंग लॉस या गैप को कर दिया जाए। शिक्षा से जुड़े विभिन्न हितधारकों से व्यापक विचार विमर्श के उपरांत राज्य स्तर पर यह निर्णय लिया गया है कि बच्चों के सीखने सिखाने की प्रक्रिया को गति प्रदान करने तथा उनमें अगली कक्षा की दक्षताओं के प्रति तत्परता उत्पन्न हो, इसके लिए अगले 3 महीनों 60 कार्य दिवस के लिए कोविड काल से संबंधित कक्षा के लिए अधिगम प्रतिफलों के आलोक में विषय वस्तु को इस तरह तार्किक और संतुलित रूप से कम करते हुए प्रस्तुत किया जाए कि लर्निंग लॉस या गैप को कम किया जा सके। इसके लिए 60 कार्य दिवसों की हेतु सामग्री कैचअप कोर्स विकसित करते हुए पर्यावरण और हम पाठ्य पुस्तक से उन सामग्रियों या विषय वस्तुओं गतिविधियों की पहचान की गई जिनके माध्यम से बच्चों को लर्निंग लॉस या गैप को कम करते हुए अपेक्षित अधिगम प्रतिफल सुनिश्चित कर उन्हें अगली कक्षा के लिए तैयार और तत्पर किया जा सके। वस्तुतः चिन्हित सामग्री, विषय वस्तु, गतिविधियाँ, क्रियाकलाप तथा शिक्षण रणनीति पूर्व और अगली कक्षा के लिए सेतु का कार्य करेगी। विकसित सेतु सामग्री यानी कैचअप कोर्स तथा चयनित विषय वस्तु के आलोक में बच्चों में अपेक्षित अधिगम प्रतिफल सुनिश्चित हो सके। इस हेतु जो शिक्षकों के लिए तथ्य है वो इस प्रकार है। कोविड-19 की सुरक्षा से संबंधित सभी विभागीय निर्देशों एवं प्रावधानों का पूर्णतः सावधानी से अनुपालन किया जाए। सेतु सामग्री कुल 60 कार्य दिवसों के लिए विकसित किया गया है। चयनित विषय वस्तु में पर्यावरण और हम की पाठ्य पुस्तक वर्ग 3, 4 और 5 के लगभग 10 से 12 पाठ लिए गए हैं। पाठों के चयन का आधार अधिगम प्रतिफल और पाठ्य पुस्तक में शामिल 6 प्रक्रम यथा परिवार और मित्र, भोजन, आवास, जल यात्रा तथा चीज़ों का निर्माण, सभी प्रक्रम से संबंधित पाठों की पहचान और चयन करने का प्रयास किया गया है। चिन्हित पाठों से संबंधित अधिगम प्रतिफल या सीखने के प्रतिफल कैलेंडर से संबंधित पाठ के साथ दिए गए हैं। सभी चिन्हित पाठों के लिए अधिगम संकेतक दिए गए हैं जिसके आलोक में बच्चों में अधिगम सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है। पुनः सभी पाठों के साथ बच्चों में सहज अधिगम सुनिश्चित किए जाने का ध्यान में रखते हुए उससे संबंधित कुछ सूचनात्मक प्रक्रियाएं भी दी गई है जिनका उपयोग कक्ष प्रक्रिया में किया जाए। ध्यान रहे कि ये प्रक्रिया मात्र सुझाव है, ना कि अंतिम। आप पाठ से संबंधित नवाचारी प्रक्रियाओं का उपयोग करके अपनी प्रस्तुति को और भी सुगम बनाते हुए बच्चों के सीखने सिखाने की प्रक्रिया को सहज और आकर्षक बना सकते हैं। प्रत्येक पाठ से संबंधित गतिविधियां, क्रियाकलाप संबंधी जानकारी अंकित किया गया है। सभी चिन्हित पाठों से संबंधित सीखने सिखाने की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए दिनों अपने अनुभवों को साझा करने और जहां तक संभव हो स्वयं से करके सीखने का पर्याप्त अवसर दिया जाना अपेक्षित है। इससे बच्चों को कोविड-19 के कारण हुए आघात और संबंधित दुष्प्रभावों के बाहर निकलने में मदद मिलेगी। बच्चे सहज हो सकेंगे। यह ध्यान
जाना आवश्यक है कि बच्चे पूरी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में मानसिक और शारीरिक रूप से सहज बने रहे। संपूर्ण शैक्षणिक प्रक्रिया आनंददायक, रोचक और दबाव मुक्त हो। तो इस प्रकार से कक्षा 4 और 5 के पर्यावरण के लिए दिशा निर्देश बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा दिया गया है। आज की खबरों में बस इतना है।